Hello बच्चों, let's see the question. The question say a variable takes the value of 0, 1, 2 up to so on n with the frequencies proportional to the binomial coefficients nc0, nc1, nc2 up to so on ncn. Then the mean of the distribution is option first n into n plus 1 divided by 4, option second n divided by 2, option third n into n minus 1 divided by 2, option fourth n into n plus 1 divided by 2। तो हमारे पास गिवन है कि एक वेरिएबल अगर डिफरेंट वैल्यू दे रहा है 0, 1, 2 अप टू सो ऑन n तक, जिसकी फ्रीक्वेंसी और गिवन क्या है nc0, nc1, nc2 अप टू सो ऑन ncn। हमको ये बताना है कि जो इसका मीन आएगा वो हमारे पास क्या होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे ये है कि हमको पता है क्या, जो हमारा मीन होता है ना, मीन दिस इज इक्वल टू, ये हमारे को होता है समीशन एक्स आई एफ आई, दिस इज डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। अब यहाँ पे देखो, जो ये हमारा एक्स आई होता है ये क्या होता है, ये हमारा इक्वल होता है वैल्यू ऑफ ith वेरिएबल। भी हमारे पास जो ith वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 1.2 भी सकती है, ये उसकी वैल्यू को बताता है। और जो एफ आई किसी को होता है, दिस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ये क्या होती है हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ किसकी, ith। भी हमारे पास जो ith वेरिएबल है उसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है। सेकंड की कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे हमको पता है समीशन आर गोस फ्रॉम 0 टू n r इनटू n c r, दिस इज इक्वल टू, ये मतलब होता है ये हमारा इक्वल होता है n इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 के, एंड समीशन r गोस फ्रॉम 0 टू n c r, ये मतलब दिस इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर n की। हम क्या करेंगे, इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करके क्या आ जाएगा, जो हमारा मीन है आएगा, मीन दिस इज इक्वल टू हमारे इक्वल होगा, देखो समीशन एफ वाई इंटू एक्स आई। तो हम क्या जाएगा, वहां पर फर्स्ट वेरिएबल क्या था 0, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है nc 0, पर जाएगा 0 मल्टीप्लाई nc0 प्लस वहां पर नेक्स्ट वेरिएबल क्या है 1 मल्टीप्लाई उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास nc1 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस में क्या जाएगा n into ncn, and this is divided by summation of all the frequency, जो हमें पता जाएगा nc0 प्लस nc1 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस में क्या जाएगा प्लस ncn, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे को इक्वल हो जाएगा समीशन r गोज फ्रॉम 0 टू n r इनटू n c r, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, ये हमारे से डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे समीशन r गोज फ्रॉम 0 टू n c r के, दिस इज इक्वल टू, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करने से हो जाएगा, ये हमारा अब इक्वल हो जाएगा 2 रेज टू द पावर आ जाएगा n माइनस 1 इंटू n, बिकॉज आपको मैंने की कॉन्सेप्ट में बताया था कि समीशन r गोज फ्रॉम 0 टू n r इंटू एन सी आर, जो ऐसे होता है वो हमारे को होता है n इंटू 2 रेज टू पावर n के। अब इसके लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू n, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, अपन इन शॉर्ट में चीज बताई थी कि समीशन r गोज फ्रॉम 0 टू n एन सी आर, जो होता है ये हमारे को होता है 2 रेज टू द पावर n के। तो आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2 के। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑप्शन सेकंड है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। So the final answer is option second is our correct option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.